तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th गणित, है ना, मैथ के बारे में। चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.1, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जो परिचय है हम दे चुके हैं, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत लिखते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, है ना। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करें। किसका प्रयोग करके बाबू? तो कहता है यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, है ना, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, है ना, विभाजन एल्गोरिथ्म, है ना, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, है ना, का प्रयोग करके, ठीक है, का प्रयोग करके। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है बाबू? कहता है ए बराबर, है ना, भाज्य बराबर, क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक, है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना, प्लस शेष, प्लस किसके बारे में? शेष, है ना। यानी क्या हो जाएगा बाबू? ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर क्या होगा? BQ प्लस आर हो जाएगा, है ना। ए किसको कहेंगे? तो ए हमारा हो जाएगा भाज्य, ठीक है। बी क्या हो जाएगा बाबू? हमारा भाजक। क्यू क्या हो जाएगा बाबू? भागफल। और आर क्या होगा बाबू? शेषफल, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 है, दी गई संख्या है रोमानंक 1, है ना। प्रश्न संख्या 1 का रोमानंक 1 जो है कहता है 135 और क्या है? 225, है ना, 225। तो इसका हम क्या करते हैं? इसका हम करेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, इसका हम HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? HCF, है ना, HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन छोटा संख्या है। कौन छोटा संख्या है? 135 है ना। क्या है बाबू? 135 है। क्या है? 135 है, ठीक है। तो 135 से हम भाग देते हैं। भाग विधि में हम कैसे बनाते हैं? 135 से हम भाग देंगे किसमें बाबू? तो देंगे 225 में देंगे, है ना। पहले भाग विधि द्वारा हम बता देते हैं। तो कितना बार में लगेगा? अगर हम 2 गुना करें तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, है ना, 2, है ना, कितना हो जाएगा बाबू? 200, है ना। 200 क्या हो जाएगा? 270, है ना, 270 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाता है ना। क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो करना क्या है? एक बार में लगाना है। कितनी बार में लगाना है? एक बार में लगाना है, ध्यान से, है ना। समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। 135 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। घटाएंगे कितना आएगा बाबू? 9। 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 9। कट गया, कितना आ गया? 90, है ना, 90 आया। अब क्या करेंगे बाबू? 90 से भाग देंगे 135 में, है ना। 90 दूना क्या हो जाएगा बाबू? 180। तो कितनी बार में लगाएंगे हम? एक बार में। कितनी बार में लगाएंगे? एक बार में लगाएंगे, है कि नहीं। एक बार में लगाएंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। एक बार में हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू? 5, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4, है ना। 45 दूना 90, 45 दूना क्या हो जाएगा बाबू? 90, ठीक है। और इसी स्टेप को हम लिख देंगे, इसी स्टेप को लिख देंगे। तो क्या सर हर बार हमें भाग विधि द्वारा लिखना पड़ेगा? नहीं, है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से क्या है? अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बाबू यहाँ पर बताओ, भाज्य कौन है? भाज्य बीच वाला भाज्य होता है, हमेशा याद रखना है। हमेशा क्या याद रखना बाबू? ये कहलाता है भाजक। ये क्या कहलाएगा बाबू? भाजक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा बाबू? भाज्य। ये क्या कहलाएगा बाबू? भाज्य, है ना। और ये क्या कहलाएगा बाबू? भागफल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? शेष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? शेष कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? 225 बराबर, है ना, 225 बराबर क्या लिखेंगे बाबू? 135। 135 गुने 1, है ना, 135 गुने 1 प्लस क्या लिखेंगे बाबू? 90, प्लस क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाबू? 135। 135 बराबर क्या लिखेंगे बाबू? 135 बराबर क्या लिखेंगे? 90 गुने 1, 90 गुने 1, और प्लस क्या लिख देंगे बाबू? 45, प्लस क्या लिख देंगे? 45, क्योंकि 90 में 45 जोड़ेंगे तभी 135 आएगा, ठीक है। इन दोनों को गुना करके और इसको जोड़ करके देखो इतना आता है या नहीं आता है ना। 135 गुने 1 करेंगे 135 आएगा। 135 में 90 जोड़ेंगे, यहाँ 5 और 0, 5 हो गया, है ना। 3 और 9 क्या हुआ बाबू? 12 हुआ। 12 के 2 बकिया 1, ठीक है। 2 1, अच्छा 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 2, तो कितना हो गया? 225। ठीक उसी प्रकार से 0 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 5, क्लियर है। 5 और क्या है बाबू?
9 में 4 जोड़ेंगे, 9 में क्या जोड़ेंगे बाबू 4, कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 बकिया 1, ठीक है, और एक जो है ना आगे लिखा जाएगा, 13 का 13 ही, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं। चलो तो ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ इस चरण में जो है कहां शून्य तुमको नजर आ रहा है? विभाजन एल्गोरिथम में क्या बताया गया था? विभाजन एल्गोरिथम में बताया गया था क्या बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है, आर होगा। लेकिन कहा गया था कि जिस चरण का आर जो होगा शून्य होगा, जिस चरण का आर क्या होगा, कौन है, शून्य होगा, है कि नहीं? वो क्या होगा बाबू, यहाँ बैठ के घसक जाओ उसमें, है ना। तो जिस चरण का आर क्या होगा बाबू, शून्य होगा, जिस चरण का आर क्या होगा, शून्य होगा, उसी चरण का बी क्या कहलाएगा, माशा, उसी चरण का बी क्या कहलाएगा बाबू, माशा कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 90 है, 90 बीच वाले को लिखते हैं ना हमेशा, इधर ध्यान दो बाबू, इधर बीच वाले को इधर हमेशा लिखते हैं ना 90, तो 45 गुने क्या हो जाएगा बाबू, 2 + 0, है ना। तो बताओ इस चरण में आर क्या है बाबू, शून्य है, आर क्या है, बिल्कुल भी शून्य है। तो इस चरण का जो बी है, कौन है बाबू, बी 45 है। तो बताओ HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा बाबू, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 45, क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो प्रश्न संख्या 1 का रोमानंक 1 खत्म हुआ, ठीक है। अब हम रोमानंक 2 बताते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। रोमानंक 2 बताते हैं, ठीक है। अब रोमानंक 2 में जो है बाबू वो है क्या है, 196, ठीक है, और क्या है 196 और क्या है बाबू 38 20, ठीक है, ये कुछ है इस प्रकार से है, ठीक। पहले थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। चलो सबसे पहले छोटा संख्या कौन है बाबू, ये 196, क्या है 196। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना क्या है बाबू, 196 से भाग देना है, 196 से भाग देना है, कितना में देना बाबू, तो 38 2 2 0 में, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा बाबू हमारा, तो 19 दूना 38, ठीक है, 19 दूना 38, तो 2 बार में लगेगा, ये तो 1 बार में लगेगा, है ना, अनुमान विधि लगाओ, है कि नहीं। अगर हम 2 गुना करते हैं तो 6 दूना 12, बाकी 1 दूना 18 19, बाकी 1 2 1 3, ज्यादा हो जाता, कितना हो जाता बाबू 392, है ना, जो कि क्या है 282 से ज्यादा है। तो हम कितनी बार में लगाएंगे, सबसे पहला बार में 1 बार में, कितनी बार में 1 बार में लगाएंगे, ठीक है, 1 बार में। तो 1 बार में लगाए तो कितना है बाबू बताओ, 196, घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, है ना, घटा देंगे तो इधर कितना आ जाएगा बाबू 8, और इधर कितना हो जाएगा बाबू 1, तो इतना हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो छोटा हो जाता बाबू, तो क्या करना है, करना क्या है, ये 2 उतार लेंगे, और एक संख्या उतारने से कोई दिक्कत होता नहीं है, 2 संख्या उतारेंगे तो 0 देंगे। अब देखो 9 दूना 19 दूना 18, 19 दूना 18 होगा ना, 18 होगा ना, 19 दूना 18, तो यहाँ जो है ना 19 दूना 38 कहते हैं, 18 कर रहे हैं, 9 दूना 18 9 था, 19 दूना 38 है, मिस्टेक से बोल दिए थे। चलो तो हमको अनुमान लगाना होता, 19 का पहाड़ा में कहाँ आएगा 186, है कि नहीं, इतना के आसपास। निन्यानवे 11 से है ना, 99 11 से, है ना, तो 9 बार में लगाते हैं, 196 गुने क्या कर देंगे बाबू 9, है ना, 9 छक 54 के 4 बकिया 5 हो जाएगा, है ना, 99 81 81 5 किया होगा बाबू 86 बकिया 8, और 9 8 कितना हो जाएगा बाबू 17 1764, ठीक है। अगर हम 10 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू 1960 हो जाएगा, ठीक है। और 8 गुना करेंगे तो 8 गुना करके भी देख लेते हैं। अच्छा पहले तो ये छोटा है और 10 ज्यादा हो रहा है तो लगा देते हैं चुपचाप,
है कि नहीं, 8 गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये काम करते हैं, 9 बार में लगा दिए, कितना आ गया बाबू 17 64। ठीक है, अब बताओ 12 में 4 जाएगा, कितना आएगा बाबू 8 आएगा। ठीक है, अब ये क्या बचा बाबू 5, 5 में 6 कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा बाबू यहाँ 9। ठीक है, ये 7 खत्म, ये 7 खत्म, बचा क्या बाबू 9, 9 और 8 बचा, यानी 98 बचा। तो क्या एक शून्य उतार सकते हैं? हाँ उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी बार में लगेगा बताओ? अब कितनी बार में लगेगा? कहा बाबू? यहां यहां 2 उतरेगा, कैसे? 2 यहां उतारे ना बाबू, अब 0 में उतरेगा। चलो कोई बात नहीं, होता है। देखो ध्यान दो, तो अब कितनी बार में लगेगा बताओ? 5 बार में लगे, है ना। 14 से ज्यादा हो जाता है ना, इसको देखो, अगर 2 अंक देख रहे हैं तो यहाँ देखो, है ना, 95, 95। ठीक है, 5 बार में लगेगा, अनुमान लगाओ, है कि नहीं? छपचे क्या हो जाएगा बाबू 30, बकिया 3, 9 पचे 45, 45 3 कितना हो जाएगा बाबू 48, बकिया 4, है ना 980। 5 बार में खत्म, खत्म कहानी हो गया इसका ना 980। ये तो अभी भागा ही चल रहा था, और भागा भी मासा हो सकता है कब? जब एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तब भागा भी क्या है, मासा ही है। ठीक है, पहली बार में क्या किया, विभाजित कर दिया, और पहली बार में शेष पर क्या गया बाबू शून्य। कितना बार में लगा 195 बार में। तो क्या इसमें स्टेप दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, लेकिन 196 गुने 195 प्लस 0 बराबर ये, है ना। ठीक है, भागे में भी चल रहा था, ये एक ही भागा चल रहा था इसी में से ना, हम दूसरा संख्या तो ले लीजिए यहाँ से, और ये 2 ही संख्या था, तो इसको लिखना कैसे है बाबू? इसको लिखना क्या है? तो इसको लिखना है कुछ इस प्रकार से है, और तुमको भागा देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। जीरो, बताओ तो इसमें बाबू क्या हो गया, ए बराबर है ना, ए बराबर क्या होगा बाबू बी क्यू प्लस आर हुआ। यहाँ पर जो है ना बी कौन है बाबू, बी कौन है बताओ 196 है ना, तो बी जो होगा कहता जिस चरण का आर क्या होगा बाबू 0, उस चरण का बी क्या होगा HCF होगा, है ना। क्या होगा बाबू HCF, तो HCF क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 196। चलो अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में, कितना में आ जाते हैं बाबू? प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 2 में आ जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। देखो प्रश्न संख्या 2 क्या है बाबू, कहता है दर्शाइए, है ना। क्या दर्शाइए बाबू? देखो कह रहा दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, है ना, कोई क्या है बाबू, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। क्या बाबू? धनात्मक विषम पूर्णांक। कैसा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। तो धनात्मक का मतलब क्या हुआ बाबू? धनात्मक मतलब हुआ जो धन है, जो निजी संपत्ति है ना। धनात्मक विषम, विषम मतलब जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्णांक संख्या मतलब वही हुआ धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक, है ना, किस रूप में है बाबू? विषम पूर्णांक जो है ना 6q प्लस 1 के रूप में है। ठीक है, और क्या है बाबू? यह तो 6q प्लस 3 के रूप में है, या फिर क्या है बाबू? या फिर क्या है बाबू? 6q प्लस 5 के रूप में है ना, के रूप में है, के रूप में है। ठीक है, होता है, ये तो है, होता है। जहां q क्या है बाबू? q तो पूर्णांक संख्या है, जहां, है ना, जहां q, जहां क्या है बाबू? q पूर्णांक संख्या है। q क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, पहले क्या समझने की कोशिश करना है? प्रश्न को। ठीक है, कहता दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है,
क्यू प्लस 1, या तो 6 क्यू प्लस 3 है ना, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, जहां क्यू क्या है बाबू, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अब देखो इसको बनाना कैसे है, हमको दिखाना है कि ये विषम संख्या है, और हमको दिखाना है कि ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। अरे 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, विभाजित नहीं होगा, और ये विषम संख्या है, ये हमको भी दिख रहा है और ये तुमको भी दिख रहा है। 2 से विभाजित होगा कभी भी, यहाँ देखो तो है 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड है बाबू, 2 का गुणनखंड है, नहीं है, तो कॉमन लगेगा, नहीं लगेगा। 2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या है, विषम है। लेकिन हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसका उपयोग करके बताओ, 2 चीज का उपयोग करके। एक तो पहला है बाबू विभाजन एल्गोरिथम। क्या बाबू, विभाजन, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। और एक क्या है बाबू, प्रमेयिका है ना, क्या है, प्रमेयिका, ठीक है। 2 चीज का इस्तेमाल करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और प्रमेयिका क्या कहता है बाबू, कि शेषफलवा जो होगा ना, शेषफल जब भी हम निकालेंगे ये तो शून्य आएगा, ये तो शून्य से ज्यादा आएगा, सही बात है। तो हम मान के चलते हैं कि शून्य के बराबर होगा शेषफल। शेषफल क्या होगा बाबू, शून्य के बराबर होगा। यह तो क्या क्या हो सकता है कि शून्य से अधिक भी हो सकता है, शून्य से क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, शेषफल शून्य से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, समझना कि नहीं। कैसे हो सकता है, जैसे देखो हम 2 से भाग देंगे, कितना बाबू, 7 में, ठीक है, 2 तिया 6 है ना, 1 आ गया। देखो तो क्या ना बाबू कि शून्य के बराबर ना करके शून्य से अधिक है ना, तो शून्य के बराबर हो सकता है, ये तो अधिक हो सकता है। अब देखो बाबू ये जो है ना, ये शेषफल छोटा होगा, किससे छोटा होगा, इससे। अगर नहीं छोटा होगा तो फिर लगेगा, लगाओ, फिर शेषफल बदल जाएगा, छोटा तो होना ही पड़ेगा इसको, है ना, शेषफल को, किससे, इससे। नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ 2 रहता तो 2 रहता तो एक बार में लगता, 2 यहाँ आता, शेषफल फिर से 0 है, होता कि नहीं होता, बताओ। तो r जो है ना हमेशा किससे छोटा होगा बाबू, ई, इसको हम क्या कहते हैं, b कहते हैं, इसको हम ये क्या कहते हैं बाबू, a, क्योंकि हम लिखते हैं a बटे b, और नीचे से भागा देते हैं ऊपर में, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे a भागा b, तो दाएं से भागा देंगे बायां में, ठीक है। एक एक बात को समझते जाओ। चलो तो क्या है बाबू, r से छोटा होगा b, यानी b बड़ा होगा, सॉरी b से छोटा होगा r, b से छोटा होगा r, और कर लें तो b क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, r से। यही कहता है प्रमेयिका, यही क्या कहता है बाबू, प्रमेयिका, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल करना है। चलो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखो क्या ना हमको दिखाना है बाबू, क्या दिखाना है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो हम इसका रूप क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बाबू, 6q प्लस आर, 6q प्लस आर। हम मान लेते हैं कि कोई संख्या रहा होगा, क्या रहा होगा बाबू, कोई संख्या रहा होगा, है ना। कहता कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक रहा होगा, तो वो संख्या क्या रहा होगा बाबू, तो माना की संख्या बराबर a, है ना, माना की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, माना की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, a, ठीक है, a, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे बाबू, a बराबर 6q, है ना, क्या लिखेंगे बाबू, a बराबर 6q प्लस आर। तो बताओ, अब तुम बताओ शेषफल कहां से कहां तक हो सकता है, बताओ। देखो शेषफल या तो 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बाबू, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा हो सकता है, हो सकता है, यहां संभावना व्यक्त करना है कि नहीं। तो 6 से छोटा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना बाबू। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, ठीक है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इतना शेषफल हो सकते हैं, ठीक है, इसके रूप का, ठीक है, इसके रूप का, क्लियर है। और देखो प्रमेयिका जब पढ़ा रहे थे तो कहा गया था कि प्रमेयिका का उपयोग करके क्या है ना, हम किसी भी कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ये कथा गया है, ये कथा गया है किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, और इस कथन को तुमको क्या करना, सिद्ध करना। उनको भी पता है कि ये बात मेरा सही है, लेकिन तुम बताओ कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तुम कैसे कह सकता है कि ये बात सही है या फिर गलत है ना, इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूव करना है, ठीक है। चलो तो हम क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले r बराबर क्या लेंगे बाबू, 0, है ना, r बराबर क्या लेंगे बाबू, 0।
तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6q प्लस r, है ना जी। तो ए बराबर क्या आ गया 6q, जो कि 2 से विभाजित है, कि काटेंगे कितना आएगा बाबू, ए बराबर 3q आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या बाबू समपूर्णांक है, क्या बाबू लिखना है 6q समपूर्णांक है, क्या है समपूर्णांक है। तो अच्छा एग्जाम्पल जो कहा है कि 6q विषम पूर्णांक है, कहा है नहीं कहा, कहा है नहीं कहा है, कहा कि 6q जो आएगा वो क्या आएगा बाबू समपूर्णांक आएगा, इसीलिए विषम नहीं कहा। अगर विषम यहां कर देता 6q कहता कि विषम पूर्णांक का रूप है, तो ये बात क्या होता, गलत होता, प्रूव नहीं हो पाता, सिद्ध नहीं हो पाता, है ना, ये कथन क्या होता, गलत होता। लेकिन ना 6q ना कह करके क्या कह रहा बाबू 6q प्लस 1, और सच में विषम है। इसको तो एक झटके में चेक कर सकते हैं बस, है कि नहीं, खाली भागा दे करके, सिर्फ और सिर्फ क्या करके बाबू भाग दे करके सिर्फ और सिर्फ चेक कर सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, नीचे बहुत ज्यादा लिखे हैं उसको, वो दिख रहा ना, हाँ यहां तक तो दिख ही जाता है, चलो ठीक है। अब क्या है ना बाबू कि ए बराबर क्या होगा बाबू, ए बराबर 6q प्लस, है ना, r होगा, ठीक है। तो r की जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू, r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, जो कि विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो से विभाजित होगा नहीं, लिखना है 6q प्लस 1, है ना, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य विभाज्य नहीं है, ठीक है। अतः क्या हुआ बाबू, अतः 6q प्लस 1, है ना, अतः 6q प्लस 1 क्या बाबू धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या बाबू विषम पूर्णांक है, ठीक है, क्या बाबू विषम पूर्णांक है, चलो धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक, क्लियर है, हो गया ना बाबू। चलो अब हम देखते हैं, देखा आया कि नहीं आया, इस रूप में विषम पूर्णांक आया ना रे, बस इतना लिखना है, वो तो हम खाली ऐसे करके दिखा देते हैं, सर 6q प्लस 1 भागा दे रहे हैं 2 से, नहीं कट रहा है, विषम पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो उस समय क्या करना है, ऐसे बनाना है, नहीं क्योंकि अब देखना है 2 से कटेगा तो सम, 2 से नहीं कटेगा तो विषम, डायरेक्ट आंसर लाओ, है कि नहीं, बात खत्म, ठीक है, दिमाग लगाओ और आंसर पाओ, बस इतना काम करना उस समय, ठीक है। चलो अब क्या होगा बाबू, एक हम तो 1 रख दिए, अब इस बार क्या रखेंगे बाबू 2, 2 रखेंगे क्या आएगा सम, है ना, 3 रखेंगे क्या आएगा बाबू विषम, है ना, 4 रखेंगे क्या आएगा बाबू सम, है ना, 5 रखेंगे क्या आएगा विषम। तो बताओ 1 रखने पर विषम आ रहा है, 3 रखने पर और 5 रखने पर, देखो 1 3 5 है, बस रख करके दिखा दो, और कुछ भी नहीं है। चलो तो हम सिर्फ और सिर्फ अब विषम को दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे, सिर्फ विषम को, ठीक है, करके दिखाएंगे, इस प्रकार से लिख करके दिखाएंगे। तो क्या लिखना है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस इसको लिखना है और कुछ भी करना नहीं है। आर बराबर क्या लेना बाबू 3, है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू 6q प्लस 3, है ना, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हम 2 से भाग देंगे, लगेगा, लिखना है कि लिखना 6q प्लस 3, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अतः 6q प्लस 3 क्या बाबू विषम पूर्णांक है, क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक मतलब प्लस वाला है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, है ना, और एक क्या ले लेते हैं बाबू, एक क्या ले लेते हैं 5 वाला, है ना, 5 वाला, ठीक है, तो 5 वाला भी दिखा देते हैं, किसकी जगह पर दिखा दे, सम की जगह पर, सम वाला हम लिए हैं, क्या लिए बाबू 0, हाँ 1, फिर क्या लिए 3, तो 0 क्या है बाबू सम है, तो 0 वाला जो है ना उसको मिटा देते हैं, ठीक है। और हम इसकी जगह पर क्या ले लेते हैं बाबू 5, है ना, क्या लिखेंगे बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर की जगह पर हमें क्या लेना बाबू 5, है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू ए बराबर 6q प्लस आर, आर की जगह पर क्या हो जाएगा बाबू 5, है ना, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, भाग दे करके देख लो, विभाज्य नहीं है, ठीक है। अतः 6q प्लस 5 क्या बाबू धनात्मक, है ना, धनात्मक क्या बाबू विषम पूर्णांक है, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलो ठीक है, क्लियर है बात। चलो आ जाते हैं प्रश्न संख्या कितना बाबू 6 में, प्रश्न संख्या 6 में कहते हैं,
प्रश्न संख्या 3 में, है ना। 2 के बाद किस में आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 जो है ना, कहता है बाबू कि किसी परेड में, है ना, किसी, क्या है बाबू, परेड, परेड मतलब समझते हो, जो परेड होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, है ना, में कितने सदस्य हैं बाबू, तो 616 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य हैं, ठीक। वाली एक सेना है ना, वाली एक क्या बाबू, सेना है, ठीक है, सेना आर्मी है, क्या है, सेना आर्मी है, ठीक है, सेना आर्मी है, क्लियर है। सेना आर्मी की एक टुकड़ी है, एक टुकड़ी है, सेना आर्मी की क्या है, एक टुकड़ी है, टुकड़ी है। मतलब कहने का अर्थ है कुल कितने सदस्य हैं बाबू, तो 616 सदस्य हैं, ठीक है। कितने सदस्य हैं, 616 सदस्यों की टुकड़ी है ना, एक सेना की टुकड़ी है, को, है ना, को 32 सदस्य, कितने सदस्य, 32 सदस्य। ये क्या है बाबू, वो तो 616 क्या है, सेना का सदस्य है, किसका सदस्य है बाबू, सेना का, है ना, सेना का। और ये 32 जो सदस्य है, देखते हैं क्या है, कहते हैं 32 सदस्यों वाले, है ना, 32 सदस्यों वाले एक, है ना, एक क्या है बाबू, आर्मी, एक आर्मी, ठीक है, आर्मी, आर्मी बैंड के पीछे, किसके पीछे बाबू, बैंड के पीछे, है ना, बैंड के पीछे मार्च करता है, क्या करता है, मार्च करता है। मतलब कहने का अर्थ है ना कि यहाँ कतार बनाए गए हैं, क्या बनाए गए बाबू, कतार। 616 सदस्य हैं, सैनिक है, परेड कर रहे हैं, है ना, और उसके लाइन में जो है ना, कुछ कुछ जो सैनिक का ही दूसरा रूप कर ले तो वो बैंड बजा रहे हैं ना, ढम ढम ढम, है ना, इस तरह से, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये जो है ना, कतार बैंड के पीछे मार्च करता है, ये तो करना है, कहता दोनों समूहों, क्या कहता बाबू, दोनों समूहों, है ना, समूहों को समान संख्या, है ना, क्या बाबू, समान संख्या, संख्या वाले स्तंभ, वाले स्तंभों में मार्च करना है, क्या करना बाबू, मार्च करना है। स्तंभ मतलब समझते हो, ऊर्ध्वाधर रेखा, कैसी रेखा बाबू, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे खड़ी रेखा में, ठीक है, कैसे, खड़ी रेखा में करना है। उन स्तंभों, क्या कहता बाबू, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या बाबू, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, संख्या क्या होगी, है ना, क्या है, ये तो क्या होगी, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। तो देखो बाबू, सबसे पहले किसी परेड में कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, जिसमें कि सैनिक है, ठीक है। 32 सदस्य क्या है बाबू, आर्मी बैंड वाले हैं, जो कि उसके पीछे डम डम बजाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बाबू, तुमको मासा निकालना है, देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका कितना होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी मासा, है ना, मासा क्या होगा, और जितना मासा होगा उतना ही स्तंभ होगा, ठीक है। जैसे हम समझा देते हैं, 32 से भागा देंगे कितना में बाबू, 616 में देंगे, कितना में देंगे, 616 में देंगे, ठीक है। तो बताओ 32 से भागा देंगे 616 में, कितना बार में, 32 गुना 64, एक बार में लगेगा बाबू, 32 आ गया, है ना, घटाएंगे कितना आएगा बाबू, 9 आएगा, है ना, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बाबू, 2, है ना, एक लग 6 उतार लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार में लगाएगा बाबू, बताओ कितनी बार में लगेगा, बताओ बताओ, तिनका पहाड़ा में ना 29 आ रहा है, 27 नतिया 27 नतिया बाबू 27, 9 बार में लगाओ, ज्यादा हो जाएगा, 9 दूना 18, बाकी यही एक नहीं, नतिया 27 है 28, 288 आ रहा है ना बाबू, कितना आ रहा है 288, तो कितनी बार में आया बाबू, 9 बार में आया, तो 288 लिख देते हैं। अब बताओ कितनी आ जाएगा बाबू, यहाँ पर 8 आ जाएगा,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, कट जाएगा। 8 से भागा देंगे 32 में, 8 चौक 32 आ गया। क्या है बाबू माशा, मेरा 8 आया। माशा क्या होता है, 8 है ना, यही ना बी, इसका शेषफल है 0। वही विभाजन भाग विधि ही विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, उसको बस एक स्टेप में लिख दिया, ठीक है, एक चरण के रूप में लिख दिया है, ठीक है। तो ये माशा क्या हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। अब देखो 8 स्तंभ होंगे, कितने स्तंभ होंगे बाबू, 8 स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या होगा बाबू, 8। 8 इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ 8 स्तंभ होंगे, कितने स्तंभ होंगे बाबू, 8 स्तंभ होंगे। अब बताओ बैंड पार्टी कितना है, 32 गो है, तो सबको कितना कितना मिलना चाहिए, 8 से भागा दो 32 में, 8 चौक 32। तो आर्मी जो बैंड पार्टी मिला होगा, 4 गो यहाँ होगा, 4 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 यहाँ होगा। देखो सब में समान संख्या है बैंड पार्टी। चलो अब क्या करना है बाबू, 8 से भागा दो इसमें 616 में, मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या ढूंढना था जो दोनों कट जाता हो, 32 भी कट जाता हो और 616 भी कट जाता हो, उसी से कतार बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बाबू, 8 से भागा देंगे, बताओ कितना में देंगे बाबू, 616 में देंगे, तो 72 शायद आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू, 8 से 56 है, ठीक 64, 8 से 56 है ना, 56 हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा बाबू, 5 यहाँ कटा गुटी है, 8 से 7 8 56, 77 आ रहा है ना बाबू, 77 ना आ रहा है, 8 से 56, हाँ ठीक है। चलो क्या जगह बाबू 77, तो यहाँ पर क्या होंगे बाबू, 77 होंगे, क्या होंगे 77 होंगे, है ना, ये 77 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू 77 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू 77 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे 77 हो जाएंगे, ठीक है, ये 77, ये क्या हो गया 77 है ना, ये क्या हो गया 77 है ना, ये क्या हो गया बाबू 77 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 77 हो गया, ठीक, क्लियर है, तो ये 77 हो गया। ठीक, ये 77 क्या है बाबू, सेना है, ठीक है, क्या है सेना है, 77 77 हर एक स्तंभ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्तंभ हुआ ना, कितने स्तंभ हुए 8, और कितने बैंड पार्टी वाले हैं बताओ, 4 4 हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये इसको प्रश्न क्या हुआ बाबू, सोल्व, तो ये हो जाएगा स्तंभों की संख्या 8, स्तंभों की संख्या 8। चलो अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 4 में, कितना में आ जाते हैं बाबू, प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं, ठीक। अब देखो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है बाबू, प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, है ना, क्या करना बाबू, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का, है ना, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, ये हो जाएगा प्रमेय का प्रयोग करके, है ना, का प्रयोग करना है। और क्या दिखाना बाबू, दिखाना है कि पूर्णांक m के लिए, किसके लिए बाबू, पूर्णांक m के लिए, m के लिए, प्रश्न जो है ना पूरी तरह से नहीं लिख रहे हैं, पूर्णांक m के लिए क्या बाबू 3m, 3m + 1, ठीक है, के रूप होता है, ठीक है, के रूप में होता है। और कहता कि पूर्णांक संख्या के वर्ग, है ना, m के लिए पूर्णांक संख्या m के वर्ग के लिए, किसके लिए बाबू, वर्ग के लिए, ठीक है, वर्ग के लिए, मतलब उसका वर्ग करना है। तो देखो बाबू किस रूप में हमको लाना है, 3m के रूप में लाना है, किस रूप में लाना है, 3m + 1 के रूप में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बाबू, यूक्लिड विभाजन लिखते हैं, ठीक है। चलो क्या है बाबू, a बराबर क्या होता है बाबू, b³ + r होता है, चलो लिख दिए। अब बताओ प्रमेय का क्या कहता है बाबू, प्रमेय का क्या कहता है,
तो कहता है कि शेषफल जो होगा क्या होगा बाबू, 0 के बराबर होगा, ये तो 0 से बड़ा होगा। और क्या होगा बाबू, शेषफल जो होगा क्या होगा, b से छोटा होगा, b से क्या होगा बाबू, छोटा होगा। चलो ठीक है, इसको हम लिख दिए ना, इसको हम लिख दिए, चलो ठीक है, चलो इसको हम लिख दिए, ठीक। ये क्या हो गया बाबू, प्रमेयिका हो गया, और ये क्या हो गया बाबू, एल्गोरिथम हो गया। ये क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। अब देखो हमको लाना है किस रूप में, 3m के रूप में और 3m + 1 के रूप में। तो हम इसका जो व्यापक रूप हो सकता है वो लिख देते हैं, 3q प्लस क्या लिख देते हैं बाबू, r। और शेषफल क्या क्या हो सकता है बाबू, शेषफल r बराबर क्या क्या हो सकता है, तो r बराबर हो सकता है 0, 1, 2, है ना, क्योंकि 3 से छोटा ही होगा शेषफल, है ना। और हम तीनों को बारी बारी से क्या रख देते हैं, और उसका क्या कर देते हैं बाबू, पूर्णांक संख्या का हम क्या करेंगे, वर्ग, है ना। पूर्णांक संख्या m के लिए है ना, पूर्णांक संख्या m के वर्ग के लिए, है ना, ऐसे लिखते हैं, पूर्णांक संख्या के वर्ग के लिए m का, है ना, m का रूप, है ना, m का रूप किस रूप में आना चाहिए बाबू, 3m और 3m + 1 के रूप में होगा। ठीक है, इसको प्रश्न को देख लेना किताब से। चलो हम प्रश्न को शॉर्टकट में लिखने का प्रयास किए हैं। चलो तो करना क्या बाबू, सबसे पहले जो है ना लिखेंगे r बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 0। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लिख दिए। अब क्या लिखेंगे बाबू, a बराबर 3q + 0, है ना। अब क्या करेंगे बाबू, प्रश्नानुसार क्या करा, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करा बाबू, तो वर्ग करने के लिए करा है, क्या करा, पूर्णांक संख्या का वर्ग करने के लिए। तो 3q + 0 का भी वर्ग करेंगे, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वर्ग कर दिए। तो a का वर्ग किए तो a² आया, और 3 का वर्ग किए तो क्या बाबू, 3 × 3 और गुणे q² आएगा, इस प्रकार से आएगा बाबू। इसका स्क्वायर किए तो ये स्क्वायर के रूप में आ गया, 3 × 3, इसका भी स्क्वायर समझो कर लिए हम। ठीक है, तो a² बराबर क्या हो गया बाबू, 3, और इसका नाम क्या रख दिए हम, m, क्या रख दिए, m। और m बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 3q²। तो इस रूप में आया कि नहीं आया बताओ, किसी पूर्णांक संख्या का हम वर्ग किए तो 3m के रूप में आया या नहीं आया, आ गया ना बाबू। चलो ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे बाबू, है ना, फिर से लिखेंगे a बराबर क्या होगा बाबू, bq + r। ठीक है, r बराबर क्या हो सकता है बाबू, तो ये प्रमेयिका लिख देते हैं, लिखना है, ये तो हर बार नहीं भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऊपर में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 3q + r। r बराबर क्या हो जाएगा बाबू, r बराबर क्या रखेंगे बताओ, यहाँ पर लिख देते हैं r बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। ठीक है, एक बार हम लिख दिए तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। शेषफल क्या होगा, 0, 1, 2 होगा ना, तो 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1। अब क्या करा बाबू, प्रश्नानुसार क्या करा बाबू, वर्ग करने के लिए, है ना, वर्ग करने के लिए। तो a का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3q + 1 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर। इनको लेते हैं थोड़ा सा, चलो तो हम क्या कर देंगे बाबू, उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो a का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बाबू, a² आएगा, क्या आएगा, a² आएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो a² प्लस क्या आ जाएगा बाबू, b², है ना, a² + b² प्लस क्या आ जाएगा बाबू, 2a, ये क्या है बाबू, 3q + b 1 है ना, इस रूप में आया। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू, a² बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 का 3q का स्क्वायर कर रहा है तो 3 × 3 और q² लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और एक को उधर हम कर देंगे। ठीक है, प्लस इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 × 3q, है ना, एक गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव का मतलब यहाँ पर ना गुना है। ठीक है, हर बार गुना नहीं लिखा जा सकता है, तो इस तरह से हम चलते हैं। ठीक है, ये गुना है, इसका मतलब क्या होगा बाबू, गुना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बाबू, गुना होगा। ठीक है, हायर क्लास में इसी तरह से लिखा जाता है। +1 को हम साइड कर देते हैं। चलो ठीक है, a² बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, एक काम करो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, 3q प्लस क्या बचेगा, 2q, है ना, और साइड में क्या हो जाएगा बाबू, 1, तो इसका नाम क्या रख देते हैं, m, क्या रख देते हैं, m। तो बताओ अब क्या हुआ बाबू, a² बराबर, है ना, 3m + 1, m बराबर क्या हो गया बाबू, m बराबर तो 3q² + 2q, है ना, इस रूप में आया कि नहीं आया बताओ, उस रूप में आया नहीं आया बताओ, आ गया ना बाबू। चलो तो ये प्रश्न संख्या 4 क्या हुआ बाबू, सोल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 में।
किसमें आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5 में। ठीक है, ये लास्ट होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो कहता है यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन, क्या बाबू, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय का प्रयोग, है ना, का प्रयोग, ठीक है, करके, है ना, करके दर्शाइए, है ना, दर्शाइए, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, है ना, किसी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक का, है ना, पूर्णांक का, ठीक है, का घन, क्या बाबू, घन किस रूप में है, तो 9m, 9m प्लस 1, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है, होता है। चलो ए बराबर हम क्या लिखेंगे बाबू, ए बराबर लिखेंगे BQ प्लस आर, ठीक है। आर क्या क्या हो सकता है बाबू, तो आर जो होगा बाबू वो 0 के बराबर हो सकता है, आर से बड़ा क्या हो सकता है बाबू, बी, ठीक है। चलो इसको हम इस प्रकार से कर दिए कुछ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बाबू, ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 8Q प्लस आर, क्या हो जाएगा बाबू, 8Q प्लस आर, ठीक है। और शेषफल क्या क्या हो सकता है बाबू, तो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना शेषफल हो सकता है। तो क्या सर सबको रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखना है कि किसका घन जो है ना इस रूप में आ रहा है। देखो 0 रख देंगे एक बार, ठीक है, और एक बार क्या रखेंगे बाबू, 1 का घन 1 ही आ जाएगा, ठीक है, और 2 का घन क्या आ जाएगा बाबू, 8, 2 का घन आएगा 8, हाँ 2 का घन आ जाएगा 8। तो बस इस तीनों को रखना और किसी को रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 हुआ, ठीक है, 2 हुआ, इसी से आ रहा तो छोड़ देंगे, है कि नहीं। क्या लिखेंगे बाबू, 8 यहाँ लिख दिए हैं, 9 ना लिखने का, ओ नो, 9, अच्छा बाबू यहाँ तो शेषफल 8 भी आएगा ना। चलो ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, ए बराबर क्या लिखेंगे, 9Q प्लस आर, आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे बाबू, 0, है ना, आर बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 0 रखने पर, ठीक है। चलो अब प्रश्नानुसार क्या करा बाबू, प्रश्नानुसार घन करने के लिए करा, क्या करा बाबू, घन करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए का क्यू, है ना, ए का क्यू कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 9Q का क्यू कर देंगे, ठीक है। तो ए का क्यू जो हुआ ना, इसका क्यू हमको लिखना है, तो लिख सकते हैं 9 गुने, है ना, 81Q लिख सकते हैं। देखो 9 का क्यू करेंगे तो 1 9 तो हम यहाँ लिख दिए और 2 9 यहाँ है, 9 गुने 9 81, है कि नहीं बाबू। तो अब एक क्यू लिख दिए और 9 इसका नाम दे दिए एम, एम बराबर क्या है बाबू यहाँ पर, तो 81Q स्क्वायर, है कि नहीं है। तो 9m के रूप में आ गया ना बाबू। चलो ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, ए बराबर है ना 9Q प्लस आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, आर लिखेंगे, और यहाँ आर बराबर क्या रखेंगे बाबू, 1 रखेंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 9Q प्लस 1, है ना। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है बाबू, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है बताओ तुम, प्रश्नानुसार कह रहा है कि घन करो, क्या करो बाबू, घन करो, तो हम घन कर दिए, ठीक है। 9Q प्लस 1 का भी हम क्या कर दिए, घन, ठीक है, तो घन कर देंगे। प्रश्न में क्या करा बाबू, घन करा, क्या करा, घन करा, ठीक है, तो घन कर दिए। देखो क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब कोई है धनात्मक पूर्णांक, क्या है, तो ए है, ए का रूप क्या होगा, तो ए बराबर BQ प्लस आर, अब उसका क्या करो, घन, तो क्या उस रूप में आएगा, तो हमने क्या किया, घन। तो यहाँ पर ए बराबर BQ प्लस आर तो जो व्यापक रूप है ना, यहाँ तो दिला 9m प्लस 1, तो 9 कहीं ना कहीं क्या है बाबू, बी है, और Q है क्या है मालूम नहीं है, तो Q क्या लेते हैं बाबू, Q की जगह पर Q लेते हैं, और शेषफल भी मालूम नहीं है तो प्लस क्या लेते हैं, आर लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं लिखे 9Q प्लस आर। अब हम इसका क्या किए बाबू, घन, ठीक है, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू,
ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है बताओ, फॉर्मूला बताओ। एक क्यू है ना, क्या होता है बाबू, एक क्यू प्लस बी क्यू है ना, प्लस क्या होता है बाबू 3a स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर बी है ना, क्या होता है बाबू 3a स्क्वायर बी, और प्लस क्या होता है बाबू 3b स्क्वायर ए, क्या होता है बाबू ए होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। चलो तो ये इस रूप में हो गया, तो एक को हम क्या कर देते हैं बाबू उधर साइड कर देते हैं, क्योंकि हमको एक को उधर दिखाना है, ठीक है। तो करना क्या बाबू, एक का हम क्यू कर देंगे, ठीक है, और इसका क्यू करेंगे तो 9 गुने क्या लिख सकते हैं 81 का क्यू लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने है ना, 9 का क्यू करना है बाबू, तो 9 गुने है ना 3 गुने 9 क्यू स्क्वायर है ना। देखो कैसे 9 का स्क्वायर किए ना हो, 9 गुने 9 81 हुआ ना, और 3 तो 3 ही था, अब क्यू का स्क्वायर किए तो क्यू स्क्वायर हुआ। चलो अब क्या बाबू एक गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बाबू 9 गुने है ना, और 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, यहाँ पर लिख देते हैं क्यू, इसके साथ आ गया, सब गुने में है तो 9 को हम आगे ले आए ताकि कॉमन हम ले सके, ठीक है। एक लास्ट में ये एक का क्यू करेंगे तो एक आएगा। चलो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा बाबू 81 क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाबू बताओ, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर बचेगा, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यू, प्लस क्या बचेगा बाबू 3 क्यू, और लास्ट में क्या है बाबू 1, तो इसका नाम रख देते हैं हम, 1 क्यू बराबर क्या आ गया बाबू 9m प्लस 1, और यहाँ पर m बराबर क्या है बाबू, तो 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 है ना, क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू है। चलो तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 1.1 खत्म होता है। अगले लेक्चर में जो है प्रश्नावली हम 1.2 को कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो में जो है बिल्कुल अंत तक बने रहिए।